Good morning, friends. In the last lecture, we have discussed about absolute error, relative error, and the percentage error. And for now, we are discussing here a combination of errors. कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हमें क्या पढ़ना है, तो लास्ट लेक्चर में जब भी पूरे एरर के सभी एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर जो भी हमने कंप्लीटेड किया था, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है। और उसमें हमें कौन सा एग्जांपल लिया था, ए फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल लिया था। उसमें हमने शो किया था कि ए मीन प्लस और माइनस डेल्टा ए मीन, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को ए मीन प्लस और माइनस डेल्टा ए मीन से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आज हमें यहाँ पे ये देखना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में अगर ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, अगर उसका सम कर रहे हो, उसका आप डिफरेंस कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं वो हमें देखना है आज के लेक्चर में। तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं, सपोज we are having two physical quantities A and B. So we can write that A is represented by A प्लस और माइनस डेल्टा ए, बी प्लस और माइनस डेल्टा बी. Is that clear? These things we already discussed in the last lecture. Small a we have considered in the last lecture, and for that we have written here a plus or minus delta a. But here we considered the capital A and capital B for the two physical quantity, and the resultant quantity, and the resultant for that resultant quantity we can also write z gives z plus or minus delta z. Clear? The first one is the sum and the difference. So we are discuss here for the sum. Clear? For that thing we are consider here z is equal to a plus b. Clear? For z we can write z plus or minus delta z is equal to, for a we have a value a plus or minus delta a plus b plus or minus delta b. Clear? So moving on the next, a plus b here, a plus b as well as plus or minus a plus or minus delta a plus or minus delta b here. Clear? So equating these two parts, तो z को यहाँ से इसके साथ इक्वेट करेंगे और a टर्म को इस टर्म के साथ इक्वेट करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेटिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. क्लियर? So we can write z is equal to a plus b, and for that plus or minus delta z is equal to plus or minus delta a plus or minus delta b. अभी इसमें याद रखो, जब भी हम सम करते हैं, एडिशन करते हैं, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ है, एक प्लस की और दूसरी माइनस की पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो इससे हमें ये प्रूव करना है कि प्लस और माइनस जो आपने इसमें से दो यहाँ पे कंसीडर किया है, ठीक है, वो दोनों में से
कौन सा ऐसा रूल है जो इसमें से हमें शो करता है कि ये इसमें से वैल्यू किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। तो हमारे पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ है। देखो यहाँ पे एक प्लस की पॉसिबिलिटीज़ है, दूसरी माइनस की पॉसिबिलिटीज़ है। तो हम यहाँ पे ऐसे इसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि इन summation of any physical quantity we get the maximum value डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। जब ऐसे डेल्टा को हमने क्या बोला था लास्ट टाइम, एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर करते हो तो आप में दो पॉसिबिलिटीज है, एक प्लस वाली दूसरी माइनस वाली। तो इसमें आपको याद रखना है जब हम सम कर रहे हैं दो फिजिकल क्वांटिटी का तो उसका अगर आप राइट रिजल्ट मतलब उसका मैक्सिमम अगर वैल्यू आपको चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ऑलवेज क्या मिलेगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी मिलेगा। और मिनिमम वैल्यू कौन सा मिलेगा, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी मिलेगा। देन द कंक्लूजन इज दैट if you have addition of two physical quantity then you will get a result, maximum result of that quantity is delta A plus delta B। ओके, तो वैसे ही सेम इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, डिफरेंस। चलो, डिफरेंस फॉर डिफरेंस z इज इक्वल टू a माइनस बी एंड वी कैन राइट हियर z प्लस और माइनस डेल्टा z, a प्लस और माइनस डेल्टा a, माइनस b प्लस और माइनस डेल्टा b। क्लियर, z प्लस और माइनस डेल्टा z, a माइनस b प्लस और माइनस डेल्टा a हियर, प्लस और माइनस डेल्टा ए, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर माइनस आएगा और ये माइनस माइनस बेटा क्या होगा, प्लस। तो डेल्टा बी, z प्लस और माइनस डेल्टा z, ए माइनस बी प्लस और माइनस डेल्टा ए, इसको प्लस और माइनस लिख सकते हैं। तो ये रिजल्ट तो किसके जैसा है, देखो यहाँ पे z इज इक्वल टू तो हमने इक्वेट किया तो a माइनस बी ही मिला, इसमें a प्लस बी मिल रहा था। अभी एब्सोल्यूट वैल्यू का जैसे आप उसको इक्वेट कर रहे हो, दैट मीन्स डेल्टा z का अगर इक्वेट कर रहे हो इसके साथ तो प्लस और माइनस डेल्टा ए एंड प्लस और माइनस डेल्टा बी होगा। साइन नोटेशन के साथ लेते हैं प्लस और माइनस एंड द कंक्लूजन इज द सेम। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इन difference we will get the same result as in addition is the maximum value। कौन सी थी यहाँ पे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। क्लियर, तो ये हो गया अपना सम और ये हो गया डिफरेंस। इसका कंक्लूजन ये है कि जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू का कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और दोनों का अगर डिफरेंस निकालते हो तो भी सेम ही आंसर आता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू का डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। और अगर आप सम कर रहे हो तो भी क्या होगा, सेम ही आंसर, सेम ही रिजल्ट होगा। क्लियर, चलो अभी सेकेंड पार्ट, प्रोडक्ट। क्लियर, सम और डिफरेंस एक ही पॉइंट में थे, अभी प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में क्या है,
तो अगेन z इज इक्वल टू a इंटू बी। चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, z प्लस और माइनस डेल्टा z, a प्लस और माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस और माइनस डेल्टा b। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ z प्लस और माइनस डेल्टा z, a को b के साथ मल्टीप्लाई पहले करो तो a भी आएगा आंसर, a को डेल्टा b के साथ, बट यहाँ पे साइन नोटेशन है तो प्लस और माइनस a डेल्टा b होगा। चलो इसके साथ साइन नोटेशन है तो अगेन डेल्टा a इंटू क्या होगा, b होगा, डेल्टा a इंटू बी। और यहाँ पे प्लस और माइनस, देखो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे भी प्लस और माइनस है, यहाँ पे भी प्लस और माइनस है, तो डेल्टा a इंटू क्या होगा, डेल्टा b। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया पहले? तो प्रोडक्ट में भी सेम ही है। थोड़ा इसमें ध्यान रखना है कि देखो अभी इस साइड का जो पार्ट है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड बाय z एंड राइट हैंड साइड बाय AB। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को z से डिवाइड करना है और राइट हैंड साइड को AB से डिवाइड करना है। तो चलो इसको z से बेटा डिवाइड करते हैं तो ये हो गया z, ये हो गया डेल्टा z डिवाइड बाय z। चलो राइट हैंड साइड को किससे करना है, AB से, तो AB डिवाइड बाय AB प्लस और माइनस a डेल्टा b डिवाइड बाय AB प्लस और माइनस डेल्टा a इंटू b डिवाइड बाय AB और प्लस और माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b और डिवाइड बाय AB। क्लियर? चलो पहले जो कैंसिल हो रहे हैं उसको बेटा कैंसिल करते हैं। यहाँ पे z कैंसिल हो गया, दैट्स वाई 1 प्लस और माइनस आंसर आया डेल्टा z डिवाइड बाय z। क्लियर? चलो यहाँ पे AB ये दोनों को यहाँ से हटा देते, मतलब कैंसिल करते, ये 1 हो गया। अगेन a and a कैंसल, सो दैट वी कैन राइट डेल्टा b डिवाइड बाय b। हियर b and b इज कैंसल, प्लस और माइनस डेल्टा a डिवाइड बाय a एंड डेल्टा a डिवाइड बाय a एज वेल एज डेल्टा b डिवाइड बाय b। क्लियर? तो देखो डेल्टा का मीनिंग, यहाँ पे डेल्टा a बाय a है उसको हम क्या बोलते थे, रिलेटिव एरर। यहाँ पे भी रिलेटिव एरर है, a भी रिलेटिव एरर है। ठीक है, अभी याद रखो कि उसको पहले यहाँ पे 1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसल। सेकंड, ये है ना बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्ट है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एरर है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एरर। वाई? डेल्टा ए और डेल्टा बी, देखो यहाँ पे ओनली डेल्टा बी है, यहाँ पे ओनली डेल्टा ए है, बट यहाँ पे डेल्टा ए और डेल्टा बी दोनों का जब प्रोडक्ट हम करते हैं तो यहाँ पे ए 1 के कंपैरिजन में और ए दोनों क्वांटिटीज के कंपैरिजन में इसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉलर वैल्यू हो जाएगी। डेल्टा मीन्स स्मॉलर वैल्यू, इट इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनी वैल्यू, सो वी कैन नेग्लेक्ट दिस टर्म। क्लियर? तो ये बहुत ही, देखो इसमें अभी फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ये तीनों टर्म्स के कंपैरिजन में इसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल है। वाई स्मॉल? जस्ट बिकॉज वी हैव टेकन हियर अ डेल्टा and for that we have taken a full quantities and for delta and the full quantity. Clear? So it is a very small fraction part of this total physical quantity, so we can ignore this part. So delta A and delta B we can eliminate. So write delta Z divided by Z is equal to plus or minus delta A by A and plus or minus delta b divided by b. So this is the result, and you can find the maximum value of this quantity is delta z by z is equal to delta a by a and delta b by b.
So very clear result. Very clear result is that if you have given a two physical quantity A and B having a product between them, you can directly write down delta Z by Z is equal to delta A by A plus delta B by B for the maximum value. Clear? For the maximum value. Let's start and represent this law as some example. Do you know about the Ohm's law? V is equal to IR. R is equal to V by I. Why? Just because a potential difference to the current, the ratio of potential difference to the current are always constant. ठीक है, तो V is equal to IR का फॉर्मूला आप जानते हो, ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ. Now compare this formula with this formula. Clear? Here Z, here V, here physical quantity A, and here current electricity, and here R resistance, and here B. We have a product between I and R, so we can directly apply delta V by V is equal to delta I by I. बीच में बेटा क्या करना है, प्लस एंड डेल्टा आर बाय आर. दिस इज द कंक्लूजन, दिस इज द फाइनल पॉइंट. यू जस्ट हैव टू नोटिस दैट पॉइंट. इफ यू आर गिवन अ क्वांटिटी विद द प्रोडक्ट, आई एम गिविंग अनदर एग्जाम्पल विच इज W is equal to V and Q. W is equal to V dot Q. W is a work done, V is a electrostatic potential, and Q is a electric charge. So we can write that delta W divided by W, delta V divided by V, and delta Q divided by Q. We just have not written this formula directly, we already proved that, and then after we applying this law. Okay, so we have so many formulas like that, and you can apply directly. So it is very helpful for you for JNEET examination. It is very useful for JNEET examination. There are so many questions arises from that kind of formula, and you will solve the formula, you will solve the MCQs with using this formula. Clear? So we have completed the product. Now move on to the next topic, which is power. Third one is power of a physical quantity. Power of a physical quantity. Okay, let's start. Power of a physical quantity. Okay, so if you have given Z is equal to A square, clear, so you can write Z is equal to A dot A, same like as we written earlier, Z plus or minus Z, A plus or minus delta A, and again
ए प्लस और माइनस डेल्टा ए। क्लियर? ए प्लस और माइनस डेल्टा ए as we can write that directly, और आप मतलब इससे भी प्रूव कर सकते हो, ए को ए के साथ, ए को डेल्टा ए के साथ, अगेन डेल्टा ए को ए के साथ, और डेल्टा ए को फिर से डेल्टा ए के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसको प्रूव कर सकते हो। अदरवाइज डायरेक्टली ए जो टर्म है बेटा वो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो कि डेल्टा जेड डिवाइड बाई जेड, यहाँ पे क्या आएगा डेल्टा ए डिवाइड बाई ए और डेल्टा ए डिवाइड बाई ए। ये कौन सा रूल आपने अप्लाई किया? तो ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। देखो ये दोनों के बीच में प्रोडक्ट था कि नहीं, और हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। अगर हमारे पास प्रोडक्ट है तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। रिलेटिव एरर डायरेक्टली इसमें अप्लाई हो सकता है। अभी देखो ये फर्स्ट टाइम आया और ये सेकंड टाइम, तो सेम टर्म है ना, तो डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाई ए। गॉट इट? 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए। सो दिस इज द रिजल्ट। देखो तो कंक्लूजन क्या है, अगर फिजिकल क्वांटिटी का कोई पावर है तो उस पावर को आप आगे लेके आ सकते हो। पावर है तो पावर को आगे ले आओ, और ये जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको रिलेटिव एरर है उसमें उसको ट्रांसफॉर्म कर दो। एक एग्जांपल देते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया आएगा। आप एसएससी में आप पढ़े होंगे I²RT, जूल हीटिंग, इसको जूल हीटिंग बोलते हैं। जूल हीटिंग का कंसेप्ट है, ठीक है। फॉर्मूला था H इज इक्वल टू I²RT। अभी I क्या है, H क्या है, हीट जनरेटेड फ्रॉम एनी ऑफ द कंडक्टर। I is a current which is flowing through any wires or conductors. R is a resistance of that wire and T is the time. So we have seen here a power 2 for the quantity of current electricity. So we can write the formula like that. It is a combination of product as well as power rule. Why? Just because we have seen that I² into R into T. Clear? So taking power just ahead, मतलब 2 into delta I by I, then apply plus. Why? Because dot here, delta R by R plus delta T by T. Clear? There are so many formulas like that. You can write P is equal to I²R, P is equal to I²R. So delta P by P is equal to 2 delta I by I plus delta R by R. Clear? But the question is that what about the division? What about the division? तो डिवीजन में भी क्या कर सकते हो, देखो जैसे मतलब ये ओम्स लॉ ही फिर से एक बार लेते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, तो आई आर इज इक्वल टू क्या होगा, V बाय आई। तो याद रखो जो प्रोडक्ट में आपने यूज़ किया ना वही डिवीजन में यूज़ होता है। तो डिवीजन में भी रूल क्या होगा, तो डेल्टा R बाय R डेल्टा V बाय V प्लस डेल्टा I बाय I, याद रखो। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि डिवीज़न और प्रोडक्ट ये दोनों में से बेटा क्या है, सेम रूल ही है। डिवीज़न और प्रोडक्ट में तो क्या सेम रूल है। तो इन शॉर्ट पूरे आज का लेक्चर का मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूँ, ठीक है। पूरे लेक्चर का मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूँ कि फर्स्ट हमें यहाँ पे सम और डिफरेंस के बारे में पढ़ा। पहले सम के बारे में यहाँ पे और डिफरेंस के बारे में। तो देखो ये दोनों का कंक्लूजन सेम आया।
तो अगर सम आप अप्लाई करते हो उसके बाद एब्सोल्यूट एरर फाइंड करते हो तो उसकी मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होता है सम में। डिफरेंस में भी सेम ही रहा, हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे, मतलब दोनों में मैक्सिमम तो प्लस वाला ही होगा, माइनस वाला तो मिनिमम होगा, ठीक है। प्रोडक्ट का कंक्लूजन क्या आया, तो प्रोडक्ट में हमने z इज इक्वल टू ए इंटू बी किया, ए का यहाँ पे a प्लस और माइनस डेल्टा ए लिखा, b का b प्लस और माइनस डेल्टा b लिखा, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन किया, फिर LHS को z के साथ डिवाइड किया, RHS को AB के साथ डिवाइड किया, और a वाला जो पार्ट था, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्ट था, उसको हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, वो मैंने आपको समझाया, ठीक है। उसके बाद जो आंसर आया उसमें भी मैक्सिमम वैल्यू एक्वायर की, दैट मीन्स इसमें माइनस वाला जो पार्ट था वो मिनिमम वैल्यू का आपने इग्नोर कर दिया और मैक्सिमम वैल्यू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाय बी रखी। तो इसका कंक्लूजन ये आया, अगर दोनों के बीच में प्रोडक्ट है तो आप प्लस कर सकते हो। तो सेम डिवीजन में भी याद रखो, अगर दोनों के बीच में दो फिजिकल क्वांटिटीज है वो डिविजिबल फॉर्म में है तो आप उसमें क्या कर सकते हो, उसमें भी प्लस कर सकते हो। क्लियर। एंड दो एग्जाम्पल भी दिए, और पावर है, किसी फिजिकल क्वांटिटी के फिजिकल क्वांटिटी का पावर है तो पावर को आप आगे लेके आ सकते हो, दैट मीन्स वहाँ पे 2 पावर था तो 2 पावर हमने आगे लेके आए और डेल्टा ए बाई ए हुआ। अगर यहाँ पे 2 पावर है तो इस पावर को हम आगे लेके आए और बीच में सब में यहाँ पे डॉट था तो डॉट का क्या होगा, प्लस होगा। आया समझ में। तो ये सारे कंसेप्ट बनते हैं, ये कंसेप्ट सारे आपको जी नीट की एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे, ठीक है। जी नीट के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे, इससे डायरेक्टली आप अभी सम सॉल्व कर सकते हो। कोई भी फॉर्मूला दिया है फिजिक्स का, ठीक है, अगर प्रोडक्ट है तो सीधा प्लस करना है, डिवाइड है तो सीधा प्लस करना है, पावर है तो पावर को आगे ले जाना है, प्लस है तो डायरेक्टली दोनों का डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी करना है, माइनस है फिर भी वही करना है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी करना है। तो आज के लेक्चर का एक कंक्लूजन था। क्लियर। थैंक यू वेरी मच।